the drying, garbling, packing and storage of crude drug. What is the meaning of drying? Drying means removal of the moisture content from the crude drug. What are the advantages of drying? First, it prevent the growth of microorganism. जब हम ड्रग को प्रॉपरली ड्राई करते हैं तो नेचुरली उसमें ना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, ना ही कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से इट एनहांस द क्वालिटी ऑफ द ड्रग. फर्दर इट हेल्प्स इन द साइज रिडक्शन ऑफ द ड्रग्स. नेचुरली जब हम ड्रग को प्रॉपरली ड्राई कर लेंगे तो उसको हम छोटे छोटे पीसेस में भी रिड्यूस कर सकते हैं. देन द ड्रग कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब जब हमने ड्रग में से मॉइस्चर को रिमूव कर दिया है तो नेचुरली उसमें ना तो कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है, ना ही कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन है, जिसकी वजह से उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर किया जा सकता है. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ड्राइंग. देयर आर टू मेथड्स ऑफ ड्राइंग ऑफ क्रूड ड्रग. फर्स्ट इज नेचुरल मेथड, सेकंड इज आर्टिफिशियल. व्हाट इज नेचुरल ड्राइंग? इन केस ऑफ नेचुरल ड्राइंग या तो हम क्रूड ड्रग को सनलाइट के अंदर ड्राई करते हैं या फिर शेड ड्राई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने उस ड्रग का कलर मेंटेन करना है और उस ड्रग के अंदर वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट है तो उस केस में हम उसको शेड ड्राई करते हैं. और अगर कंटेंट ऑफ द ड्रग्स आर क्वाइट स्टेबल टू द टेम्परेचर एंड सनलाइट, अगर वो टेम्परेचर और सनलाइट में स्टेबल है ड्रग, तो उस केस में द ड्रग कैन बी ड्राइड डायरेक्टली इन द सनसाइन. फॉर एग्जाम्पल, गामाकेशिया, सीड्स एंड फ्रूट्स को हम सनलाइट में ड्राई कर सकते हैं. Next is artificial drying. Artificial drying can be done by three methods. First is tray dryer, second is vacuum dryer and last one is spray dryer. Tray dryer के अंदर क्या होता है कि वो ड्रग्स जिनके अंदर ना तो वॉलेटाइल का ऑयल कंटेंट है और वो हीट स्टेबल है, उस केस में हम ट्रे ड्रायर मेथड को यूज करते हैं. इस मेथड में क्या होता है, हॉट एयर को सर्कुलेट किया जाता है थ्रू इन द ट्रे ड्रायर एंड दिस फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ ड्रग. ठीक है, जब हम एयर को सर्कुलेट करवा रहे हैं तो जो ड्रग के अंदर जो मॉइस्चर है, वाटर है, वो रिमूव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बेलाडोना रूट, सिंकोना बार्क, टी एंड रास्पबेरी लीव्स एंड गम्स आर ड्राइड बाय दिस मेथड. नेक्स्ट इज वैक्यूम ड्रायर. वैक्यूम ड्रायर के केस में क्या होता है, द ड्रग्स विच आर सेंसिटिव टू हायर टेम्परेचर आर ड्राइड बाय दिस प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, टैनिक एसिड एंड डिजिटलिस लीव. सिंपली जो ड्रग्स हायर टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है उनको हम वैक्यूम ड्रायर के थ्रू ड्राई करते हैं. नेक्स्ट इज स्प्रे ड्रायर. इस केस में क्या होता है, द ड्रग्स विच आर हाईली सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड आल्सो टू द टेम्परेचर ऑफ वैक्यूम ड्राइंग आर ड्राइड बाय स्प्रे ड्राइंग मेथड. जो हम स्प्रे ड्रायर मेथड यूज कर रहे हैं, this is used for economically important plant or animal constituents rather than the crude drug. मतलब हम इस केस में इसको क्रूड ड्रग्स में यूज नहीं करते, किसके लिए यूज करें, प्लांट और एनिमल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए. एग्जाम्पल्स ऑफ स्प्रे ड्राइंग आर पपाया लेटेक्स, पेक्टिन एंड टैनिन. नेक्स्ट है गार्बलिंग. गार्बलिंग मतलब क्या होता है, दैट इज अ ड्रेसिंग ऑफ अ क्रूड ड्रग. मतलब जो उस ड्रग के अंदर कोई एक्सट्रेनियस मैटर, कोई फॉरेन मैटर ऐड है, उसको हम रिमूव कर देते हैं. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रेनियस मटेरियल इन द क्रूड ड्रग? सबसे पहले, अगर कोई एक्सट्रेनियस मैटर उस ड्रग में ऐड होगा तो नेचुरली उसकी क्वालिटी में कमी कर देगा. दैट इज अ टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन. डज नॉट पास अ फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स. नेचुरली वो ड्रग के जो स्टैंडर्ड है, दैट इज ऐश वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसमें भी अल्ट्रेशन कर देगा. तो इसका मतलब वो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स को भी चेंज कर देगा. एग्जाम्पल है एक्सेसिव स्टेम्स इन केस ऑफ स्ट्रामोनियम एंड लोबेलिया. मतलब स्ट्रामोनियम और लोबेलिया में स्टेम्स का जाल, मतलब ये हम एक्चुअली लीव्स कलेक्ट करते हैं इनकी, और उनकी लीव्स के साथ स्टेम्स का भी कलेक्ट हो जाना. ठीक है, इसी तरह क्लोव शुड बी फ्रीड फ्रॉम क्लोव स्टॉक्स. मतलब जो उसकी एक तो होता है कि प्योर क्लोव है, दैट इज हम प्रॉपरली डिवेल्प क्लोव है, और क्लोव स्टॉक्स क्या है, सिर्फ अभी डंडियां बनी है, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें पूरी तरह डिवेल्प नहीं है. तो इस केस में क्लोव शुड बी फ्रीड फ्रॉम क्लोव स्टॉक्स. नेक्स्ट इज पैकिंग. व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट पैकिंग? फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल नेचर. मतलब वो जो ड्रग हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी, उसका कौन सा पार्ट है, दैट इज वो लीफ है, रूट है या स्टेम है. अगर हम स्टेम और रूट को पैक करते हैं तो वो इजीली पैक हो जाएगी, बट अगर इन केस ऑफ लीफ वो ब्रेक डाउन हो सकती है. इसी तरह केमिकल नेचर में क्या है कि जब हम किसी ड्रग को स्टोर करते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए. अगर मॉइस्चर होएगा तो उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा.
फॉर एग्जाम्पल जो डिजिटलीज है उसमें स्टोर करते टाइम मॉइस्चर शुड नॉट बी मोर देन 5%। अगर उससे ज़्यादा मॉइस्चर होएगा तो उसमें वो बैक्टीरियल ग्रोथ या एंजाइमेटिक रिएक्शन कॉज कर देगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जब हम उस ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह पे सप्लाई कर रहे थे तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या थी, दैट इज रेनी सीजन था, हाई टेम्परेचर था या फिर लो टेम्परेचर था, वो उस ड्रग के ऊपर भी इफेक्ट, पैकिंग के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड यूजेस ऑफ क्रू ड्रग। हमने कौन से ड्रग को किस फॉर्म में स्टोर करना है, उसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है, उसको सॉलिड फॉर्म में करना है, लिक्विड फॉर्म में करना है या शेड ड्राई रखना है, किस वे से स्टोर करना है। इसी तरह यूजेस ऑफ द क्रू ड्रग, वो ड्रग किस चीज के लिए यूज की जा रही है उसके हिसाब से उसकी पैकिंग की जाती है। एग्जाम्पल, एलो को हम कैसे पैक करते हैं, इन द गोट स्किन। गोट स्किन में क्यों किया जाता है, क्योंकि वो इवेपोरेशन करवा देता है वहां से और एक प्रॉपर मास में उसको कन्वर्ट कर देता है। लीफी ड्रग्स आर पैक्ड इन बैग्स। इसी तरह इंडियन ओपियम है जो, दैट इज अफीम है जो, उसको हम पैक करते हैं इन द टिश्यू पेपर। नेक्स्ट इज स्टोरेज। What are the factors which affecting storage of crude drug? First is moisture content. Moisture content क्या है कि अगर किसी ड्रग में मॉइस्चर ज़्यादा होएगा तो उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उस ड्रग के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। बहुत सारी ड्रग्स हैं जिसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए उसको स्टोर करते हुए, बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए। इसी तरह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या है, इट मे कॉज रेंसिडिटी इन द ड्रग। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ क्रू ड्रग्स। सबसे पहले फ्लोर एरिया ऑफ द स्टोर रूम शुड बी ड्राई, हाइजीनिक, विदाउट एनी क्रैक्स एंड इजी टू क्लीन। ठीक है। एयर कंडीशनिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड की जानी चाहिए, डीह्यूमिडिफायर वहाँ पे यूज करना चाहिए। ठीक है। क्रू ड्रग शुड बी स्टोर्ड ऑन द शेल्फ्स विद द सफिशिएंट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स to permit free movement of the trolleys used for the transport। हम उसको शेल्फ्स के अंदर स्टोर कर देते हैं और इतना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि वो इजीली, और अगर कोई ड्रग्स उसमें से ट्रांसफर करनी है तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट rodents, insects should be provided. Arrangement to prevent pest infestation should also be provided. नेक्स्ट है जो ड्रग है हमें उसको वेल फिल्ड, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए एंड द should be kept away from direct sunlight and in the cool place. Next है arrangement to inspect the storeroom at regular intervals be made. That is हमें बीच बीच में ड्रग्स को चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई खराब ड्रग हो या एक्सपायर्ड ड्रग हो तो उसको हम डिस्कार्ड कर सकें। नेक्स्ट है पैकिंग मटेरियल यूज टू स्टोरेज, यूज फॉर द स्टोरेज शुड बी नॉन पॉल्यूटिंग एंड शुड नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। वुडन के बॉक्सेस, पेपर बैग्स, न्यूज़पेपर्स हैं जो, that should not be used for the storage of crude drugs. As a safety measures, fire extinguisher should be available in the storeroom. अगर आग लग जाए तो उसको रोकने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स को भी यूज करना चाहिए। एल्यूमिनियम कंटेनर शुड नॉट बी यूज टू स्टोर वॉलेटाइल ऑयल। अगर हमारे ड्रग के अंदर वॉलेटाइल ऑयल है तो एल्यूमिनियम कंटेनर को यूज नहीं करना चाहिए। Fiber glass or the glass lined containers are more suitable for the storage. These are the conditions for the preservation of the drug. Thank you. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।